प्रातः क्लास चल रहा था 8 अक्टूबर 1967। 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ठीक है ना बच्चे? तो बाप सब कुछ फिर भी हूबहू जैसे कल पहले सुनाया था, जो उन्होंने भक्ति मार्ग में शास्त्रों में अड़गम अगड़म बगड़म लिख दिया है। बाद में मैंने जो सुनाया उन्होंने सारा अगड़म बगड़म कर दिया भक्ति मार्ग के लिए। तो भक्ति मार्ग के लिए सभी धर्मों के शास्त्र चाहिए ना, ऐसे तो नहीं सिर्फ एक देवी देवता सनातन धर्म के शास्त्र हों। तो देखो सभी के शास्त्र हैं ना, इस्लामियों के हैं, बौद्धियों के हैं, क्रिश्चियंस के हैं, फलाने के हैं, आर्य समाजियों का है, बुद्ध इस्लामियों का है, ये चिदाकाशी का भी है। ये इन जो भी मत हैं उनका अपना अपना शास्त्रों का किताब बनाई दिया है। अच्छा, उस सबका अपना अपना धर्म वालों का शास्त्र है। तो भारत का कौन सा शास्त्र है? गीता। अरे भाई, गीता किसने बनाई? कहेंगे जी कृष्ण ने बनाई। देखो उन भक्ति मार्ग वालों को किसी को पता नहीं है कि गीता किसने सुनाई। समझा ना? तो इसलिए बाप आकर कहते हैं है कि ये जो तुम भारतवासियों का धर्म है ये प्रायः लोप हो गया है, और जो बाद में धर्म आए हैं नए नए है वो चारों तरफ फैल गए। सारी दुनिया में उनका प्रभाव हो गया। तो किसको भी कोई को भी मालूम नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। और धर्म वालों को तो सबको पता है कि हमारा धर्म पिता कौन है, धर्म का शास्त्र कौन सा है, और वो किसने सुनाया, कब स्थापन हुआ, वो भी उनको मालूम है। लेकिन इन भारतवासियों का आदि सनातन देवता धर्म कब स्थापन हुआ कोई को पता नहीं, क्योंकि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगाई थी। तो कुछ भी जानते थे तुम?
बिल्कुल ही भुट्टो थे, बेसमझ। अभी तो देखो तुमको कितनी समझ आई है। पहले के मुकाबले इतनी समझ आई है जो तुम उन साधुओं को, महात्माओं को, मिनिस्टर्स को भी इनविटेशन देते हो समझाने के लिए। इतने बड़े बड़े आदमियों को इनविटेशन देते हो तो तुमको समझ आई है ना कुछ। देखो तुम अभी क्या बन गई हो इस दुनिया में, तुम्हारा मान मर्तबा क्या है और उन महात्माओं का, मिनिस्टर्स का, साधुओं का मान मर्तबा क्या है। तो देखो अभी विचार करो। तुमको देखने में क्या आते हैं, साधारण, तो तुम गुप्त हो, इनकॉग्निटो वॉरियर्स। और वॉरियर्स की कोई अभी वो लड़ाई तो नहीं है हिंसा वाली। तो वॉरियर्स तो कहा है ना, रूहानी वॉरियर्स। तो उन भक्ति मार्ग वालों ने वो देवियों को बैठ करके उन मनुष्यों ने तलवारें, खंजर वगैरह वगैरह क्या हाथों में दे दिए, बना दिए। उनकी बुद्धि में तो जिस्मानी लड़ाई बैठी हुई है और तुम तो रूहानी वॉरियर्स हो। तो अभी तुम तो जानते हो यहां खंजर वंजर की कोई बात है क्या। तुम कोई बाहुबल के वॉरियर्स हो क्या। नहीं, तुम तो वॉरियर्स हो योग बल के। तो उसमें तो कोई चीज होती नहीं है कि तलवारें हों, भाले हों, तोप बंदूकें हों। तो देखो वो तो देह अभिमान के आधार पर जो उन्होंने हिंसक युद्ध किए हैं, भोग बल के आधार पर, और तुम्हारा है योग बल। तो तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो और वो भोग बल से कोई भी विश्व के मालिक आज तक भी बन नहीं सके। बाहुबल से कभी भी नहीं बन सकते, भले कितने भी एटॉमिक बॉम्ब्स है एक दो को लगाए देवे, कभी भी सारी दुनिया पर जीत नहीं पहन सकते। इसीलिए तो गाया हुआ है भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर। बस, और वो उन्होंने सिर्फ लिख दिया है भारत का योग बल, भारत का योग। और फिर उनका ये हठ योग भी है। योग बल है क्या। तो वो तो जानते तो नहीं है ना।
ये तो बाप आकर के योग सिखाते हैं। किसको? भोगियों को या योगियों को? है किसको सिखाते हैं? है सारी दुनिया क्या बन गई? हाँ, सारे ही धर्म जो बाद में आए वो तो अच्छा खासा भोग भोगने वाले हैं, भोग ही बनाए दिए। और बाप आकर तुमको योग सिखाते हैं। तो ये दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि ये योग क्या सिखाते हैं। कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण को मंदिरों में बच्चा बना के बैठाई दिया है। वो क्या जाने योग को और क्या जाने भोग को है। बच्चा योग को नहीं जानेगा और ना भोग को जानेगा। बोली कृष्ण भगवान थोड़े ही है। अच्छा चलो टोली ले आओ, वो हो या ना हो, टोली तो लाओ। हाँ, याद कैसे करना चाहिए वो भी तो बताते हैं ना। बीच बीच में टोली की याद करते रहो, योग लगता रहेगा क्या? है नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सो उठो बैठो, अरे कुछ भी करो, बाप को याद तो करो। बच्चे, जिस बाप से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम कहते हो ना बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं, हमारा योग नहीं लगता है। अरे ये योग 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 का अक्षर उड़ा दो। ये योग अक्षर है उन हठ योगी सन्यासियों का, तुम्हारे लिए थोड़ा ही है। अरे तुम तो जानते हो ना कि हमारा बाप आया हुआ है, और सो भी साधारण बाप नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर हुए, ये तो बेहद का बाप है। ऐसे भी नहीं कि क्राइस्ट आदि 200-250 करोड़ के बाप हैं तो वो बेहद के बाप हैं, नहीं। ये तो सारे विश्व का बाप है, विश्व पिता। तो बाप को याद किया जाता है, बच्चे बाप को याद करते हैं कि बाप बाबा हम आपा के साथ योग लगाएंगे, ऐसे कहते हैं। नहीं, योग थोड़े ही, बाप को तो याद किया जाता है। 8 अक्टूबर 1967 की प्रातः क्लास का 10वां पीरियड। तो बच्चे बाप को याद करते हैं ना। कहीं सुना कि कोई बच्चा बाप के सामने बैठे, बाप बाबा हम तुमको क्या करते हैं, हम तुमसे योग लगाते हैं, ऐसे कहता है? नहीं। बाबा बाबा तो सबको कहो। बाबा शिव बाबा कहते हैं कि माम एकम याद करो। क्या? किसको याद करो? एकम याद करो। तो किसको याद करेंगे वो? मान लो कोई ब्रह्मा कुमारी बैठती है और वो समझाती है कि शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, तो पूछेगा कौन शिव बाबा है? तो वो कहेगी कि बिंदी बाबा। अरे बिंदी बाबा?
बिंदी बिंदी आत्मा है, और बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप होगा या बाबा भी होगा, वो तो नहीं हो सकता। फिर माम एकम कैसे याद करें? ढेर सारी बिंदी बिंदी आत्माएं, कौन सी बिंदी को याद करें? तो क्या जवाब देगी ब्रह्मा कुमारी? ऊपर वाली बिंदी को याद करें। अच्छा, कितनी है बिंदी ऊपर? कैसे पता चलेगा ऊपर कितनी बिंदी है? भूत प्रेत आत्माएं भी तो ऊपर है ना, उनकी आत्मा बिंदी नहीं है तो बिंदी, लेकिन वो बिंदी रूप में टिके नहीं है तो बिंदी। तो कौन सी बिंदी को याद करें? है? अरे ब्रह्मा कुमारियां क्या जवाब देंगी? है ब्रह्मा बाबा को याद करें। हाँ, कहाँ है ब्रह्मा बाबा, हमको भी मिला दे। तो क्या कहेंगे? वो तो 69 में शरीर छोड़ दिया, हाँ, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तो है कहाँ? अरे कुछ सुनाते हैं कि नहीं ज्ञान व्यान? है? हाँ, पहले सुनाते थे, अब नहीं सुनाते हैं। अभी हम ब्रह्मा कुमारियां साक्षात्कार में जाती हैं तो हमें सारी बात बताते हैं। तो फिर वो पूछेंगे, फिर माम एकम किसको याद करें? एकम है, मुझे एक को याद करो, है, मैं सर्वशक्तिवान हूं। तो कैसे पता चले कौन है सर्वशक्तिवान? है, अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करो। क्या पतित पावन हूं? अरे एक बात कहो ना, सर्वशक्तिवान है तो पतित होगा क्या? पावन होगा कि पतित होगा? पावन होगा ना। है? पवित्रता में ही बहुत शक्ति होती है, तो पतित पावन ऐसे क्यों कहा? पतितों को पावन बनाने वाला है। कैसे बनाएगा? है? जो पावन देवी देवताएं थे वो पतित कैसे बने पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? है? क्या जवाब देंगे? है? संग के रंग से पतित बन गए भारतवासी। तो भारतवासियों का दुनिया में कोई मान मर्तबा नहीं रहा, और विदेशियों का, दूसरे धर्म वालों का दुनिया में देखो कितना मान मर्तबा है। तो भारतवासी पतित बन गए जास्ती, उनको कोई नहीं पूछता। तो फिर वही तो सवाल है कि दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं आए, हाँ, उन्होंने तो सच्चाई की बात नहीं बताई, सच्चा ज्ञान दिया नहीं, दुनिया नीचे गिरती रही। तो तुम्हारा जो वे कहते हो कि तुम्हारा बाप कहता है, बाबा कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूं, मुझे एक को याद करो, तो फिर वो जो धर्म पिताएं थे वो तो साकार थे, उनको याद किया तो पतित बने। अब तुम्हारे बाप को कैसे याद करें? तुम कहते हो कि वो तो बिंदी निराकार, आत्माओं का बाप बिंदी, और वो तो ब्रह्मा में आता था, ब्रह्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, अभी वो भी नहीं है। तो अब हम पावन कैसे बने? हमारी बुद्धि पवित्र कैसे बने? है? पवित्र बने तभी तो पाप भस्म होंगे। ब्रह्मा कुमारी कहती है, हमारा बाबा कहता है तुम्हारा जो भी पाप है मुझे याद करोगे तो भस्म हो जाएगा, कट जाएगा, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। जब सतो प्रधान सब पवित्र बने तब फिर बारात निकलेगी। किसकी है? किसकी बारात निकलेगी? हाँ, शिव की बारात निकलेगी, निराकार की बारात निकलेगी। बिंदी बिंदी आत्माएं वो दूल्हा के पीछे पीछे भागेंगी। अरे शिव बाबा के पीछे भागेंगी? अच्छा, बारात निकलेगी तो बारात में बारात में वो बर और बहू वधू दोनों आगे आगे होते हैं ना, है? तो
तो क्या तैयार हो गया मामला दोनों का? है तैयार नहीं हो गया। अच्छा, तो बारात कैसे निकलेगी? है फिर बारात कैसे निकलेगी? है और तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि वो जिस माम एकम याद करो उसको, वो है कौन जिसको याद करो? तो इसको कहा जाता है इनकारपोरियल बारात। लो, कैसी बारात? कैसे की बारात? इनकारपोरियल माने निराकार की बारात। निराकार की बारात, आत्माओं की बारात। जैसे बारात देखी है यहां मक्खियों की, है शहद की मक्खियां हो, उनका मनारा उड़ता है, तो कैसे बारात उनकी जैसी निकलती है। टिड्डियों, बच्चियां यहां नहीं देखी हैं, ये मक्खियां होती है ना बड़ी वाली यहां, जिसमें मधु निकलती है। तो मधु कहते हैं ना तुम बच्चे। तो यहां पहाड़ों पर इतने इतने होते हैं इनके घर, जिनमें एक एक से 20-20 किलो, क्या 20-20 किलो माखी निकलती है। माखी बाबा शहद को कहते हैं। एक एक घर से इतनी निकलती है। तो उनकी रानी होती है एक, राजा नहीं होता है उनका। मक्खियों की, शहद की मक्खियों की रानी होती है, राजा नहीं होता है। रानी होती है, और रानी के पिछाड़ी वो सब मक्खियां, बस रानी को अगर कुछ हुआ या गड़बड़ हुई तो रानी वहां से भागी। तो इतनी भागेंगी उसके पीछे पीछे, है बूम मच जाएगा। जैसे जैसे मक्कड़ होते हैं ना, भागते हैं, तो देखो कितना आवाज हो जाता है। तो वो माखी भी वो इतना उनका झुंड होता है बड़ा, है जितना ये बड़ा महल है ना, है उसमें वो मक्खियां झुंड जब भूं भूं करके जहां रानी जाकर के बैठेगी, सारा मनार वहां जाकर के बैठ जाएगा, और फिर इतना बड़ा हो जाएगा एकदम मनारा। तो फिर अब टैली करो, ये शिव बाबा की बारात कितनी बड़ी होगी, और इसमें रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे कितनी निकलेंगी? हजारों की तादाद में। तो क्या कहेंगे? शंकर की बारात? अरे शंकर की बारात नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? है शिव बाबा की बारात है। ये शिव बाबा भागेगा तब मच्छरों के मुआफिक तुम सब पीछे पीछे भागे। तो ये भी तो गायन है ना बच्चे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जब भागेंगी तो ये शरीर सारे पिस जाएंगे। विनाश होगा कि नहीं? विनाश होगा, और उस समय ये शरीर सारे पिस जाएंगे। जैसे सरसों पिसती है ना, तो तेल निकलता है, तो वैसे इनसे शरीरों से आत्मा निकल जाएगी। बाकी जो शरीर हैं सब पिस करके खत्म हो जाएंगे। तो ये तो बुद्धि से समझने की बात है ना। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े ही होते हैं, है?
बाकी ये जो दुनिया में इतने शरीर हैं, मनुष्यों के, जानवरों के, पशु पक्षियों के, है ना, है, तो इतने ढेर के ढेर इनकी आत्माएं करोड़ों की तादाद, तो वो कहां चली जाती होंगी फिर? शरीर तो पिस जाएंगे, है, तो वो चली जाती हैं, है, कहां चली जाती है? अरे शिव की बारात में चली जाती है। शिव की बारात में भूत प्रेत भी होंगे कि नहीं? के देव आत्माएं ही होंगी, मनुष्यों की आत्माएं नहीं होंगी, वो भी होंगी। तो शिव की बारात में ढेर के ढेर, बाकी शरीर सभी यहां पिस करके खत्म हो जाते हैं एकदम, है, शरीर खत्म हो जाते हैं, और आत्माएं बेहद के बाप से बेहद का खजाना लूटने के लिए चल पड़ती। तो कमाई की कमाई है और रिफ्रेश के रिफ्रेश हैं। तो घूमो, खाओ, पियो, है, जितना घूमना फिरना हो, खाना पीना हो, खाओ पियो। तो देखो, इस याद की यात्रा में बड़ी कमाई है। और भक्ति मार्ग में उनकी कोई की कमाई होती है क्या? कोई भी कहां भी पहाड़ों पर तीर्थ यात्रा करने जावे, कभी भी कमाई नहीं होगी, कदाचित भी नहीं होगी। बस कोई युग में ये कमाई नहीं होगी। बस ये एक संगम युग है, कलयुग और सतयुग का संगम। जो संगम जोर शोर से इस आबू पहाड़ी पर, जहां तुम्हारा यादगार भी है। क्या क्या है यादगार? दिलवाड़ा मंदिर यादगार है, गुरु शिखर यादगार है, अचलगढ़ यादगार है, तुम्हारा ही यादगार है ना। और तो सब आत्माएं दूसरे धर्म वाली होंगी पक्की, वो तो चलने लग पड़ेंगी, उनके गिरजाघर गिरद्वारे वो सब चलने लग पड़ेंगे। और तुम तो स्थिर हो जाएंगे या हिलेंगे? हाँ, स्थिर हो जाएंगे। तो अचल घर के यादगार तुम्हारी है, समझा ना? समझ गए हो कि बरोबर अम्मा बाबा भी बैठे हैं और बैकुंठ भी ऊपर में बैठा है। यादगार में दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है ना, है, मम्मा बाबा भी नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर छत में स्वर्ग दिखाया है देवताओं को। बच्चियां आधर कुमारी भी हैं और यहां कुमारियां भी हैं। तो यादगार है ना, यहां आधर कुमारी की यादगार है ना। आधर कुमारी का भी मंदिर है। आधर कुमारी कहा जाता है माता को, है। तो फिर जब माता ज्ञान में चल पड़ी तो पवित्र बनती है। तो फिर क्या कहेंगी? पूरी कुमारी नहीं, कहेंगे अधर कुमारी, हाँ, अर्ध कुमारी। तो जो कुंवारी कन्या वो तो कुमारी ठहरी, ऐसे ही कहेंगे ना। तो मम्मा भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, है, मम्मा कुंवारी है और बाबा भी बैठे हैं, वो अधर कुमार।
तो मंदिर में यादगार है, ऊपर में वैकुंठ लगा हुआ है। ऊपर में माने ऊंची स्टेज में, जब तुम याद की ऊंची स्टेज में चढ़ जाते हो तो तुम्हारा यादगार है ये। ऊंचाई पे बनाते हैं कि नीचे बनाते हैं? ऊंचाई पे बनाते हैं। तो देखो है ना पूरा यादगार। तुम भी ड्रामा के प्लान अनुसार यहां आकर के ये यज्ञ के सेंटर पर सभी यहां बना है ये यादगार। जहां तुम्हारा सेंटर है वहां यादगार भी बना है, क्योंकि यहां इसलिए आए कि यहां सारा यादगार है, और वहां पाकिस्तान में तो यादगार नहीं था। वहां तो हमें रहना ही नहीं था। कहां? पाकिस्तान में। ड्रामा में ही नहीं था। फिर यहां आ गए हो तो देखो कहां आकर के बैठे हो? पाकिस्तान में बैठे हो? नहीं। पाक माने क्या? पाक माने पवित्र। पवित्र स्थान में नहीं बैठे हो? हा? अरे कहां आकर बैठे हो? हा? अभी क्या कहें माउंट आबू को? पाकिस्तान कहें है या नहीं कहें? नहीं कहें। क्यों? फिर यहां क्यों आए? पाकिस्तान को छोड़ करके यहां क्यों आए? अरे वो देह अभिमानियों का पाकिस्तान, और तुम्हारा रूहानी सेना है। तुम रूहानी आत्मा हो तो यहां आकर के बैठे हो, और तुम मीठे मीठे रूहानी सिकील दे बच्चे हो। 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हो, क्योंकि ये ड्रामा का पार्ट ही ऐसा है। ये सारा चक्कर 5000 वर्ष का है। तो घड़ी घड़ी 5000 वर्ष भी कहते रहेंगे। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा। देखो रूहानी कौन है? अरे अभी बोला रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा। तो देखो इनमें रूहानी कौन है? रूहानी तो बाप है, और दादा है? दादा तो रूहानी बाप नहीं है। देह अभिमानी है, देह अहंकार है या नहीं? देह अहंकारी है ना बच्चे? तो कहेंगे वो बच्चा है। कौन? ब्रह्मा बाबा क्या है? बच्चा है। अच्छा वो बच्चा है, और तुम सब क्या हो फिर? है? तुम सब बड़े हो गए। अच्छा वो बच्चा है तो तुम सब बच्चे की औलाद बच्चे ही होगी ना फिर, बच्चा बुद्धि। तो समझो कि रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से दाहिना अंगूठा ही क्यों मांगा? हाँ। गुरु द्रोणाचार्य क्लब से अंगूठा दान क्यों मांगे? गुरु द्रोणाचार्य क्लब से दान अंगूठा क्यों मांगे? आत्मा का जो आकार है वो भक्ति मार्ग में कितना माना जाता है? अंगुष्ठाकार। ये अंगूठा जो है ना, इसका जो ऊपरी हिस्सा है
वो उतना ही आकार वाला है जितना शालिग्राम देखने में आता है। शालिग्राम किसकी यादगार है? आत्मा की यादगार है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि है तो शूद्र, राज परिवार का नहीं है, रायल संस्कारों वाला नहीं है। कौन से संस्कार हैं? शूद्रों के संस्कार हैं। इसलिए शूद्रों का संस्कार वाला होने के कारण उन्होंने राज परिवार वाले कुमारों के साथ उसकी पढ़ाई पढ़ाने से इनकार कर दिया। परंतु वो तो लगन का जो कौरव थे, कौरव कुमार, और जो पांडव कुमार थे उनसे भी ज्यादा तीखा निकला। क्या? तीखेपन के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? एकलव्य। किस आधार पर कोई तीखा जाता है? हैं? जो 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट है जो कोई एक ही सब्जेक्ट के आधार पर तीखा चला जावे? सबसे तीखा याद। तो याद में, और वो भी अव्यभिचारी याद है, व्यभिचारी, अव्यभिचारी याद में सबसे तीखा जाता है। इसलिए उसका नाम ही पड़ गया एकलव्य। वो एकलव्य बाण चलाने की विद्या में सबसे आगे चला गया। इतना आगे चला गया कि पांडवों का जो कुत्ता था, कौन है? पांडवों का कुत्ता। पांडवों में जो स्वर्गारोहण करते हैं उनमें सबसे जास्ती प्राणी जो वफादार होता है वो कौन होता है? ऐसा वफादार प्राणी जो अपने झाड़ के चित्र में भी, जो मानवीय सृष्टि का झाड़ है, उसका जो मुखिया है वो बैठा हुआ दिखाया गया है। उसकी वफादारी भारत की ओर दिखाई गई है या अहंकारी दिखाया गया है? सन्मुख है भारत के या विमुख है? सन्मुख है। मुरली में भी बोला, पहले कौन मरेंगे? पहले इस्लामी मरेंगे। कब? जब सारे संसार में बाप की प्रत्यक्षता होगी तो पहले पांडव भी नहीं मरेंगे। कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। लाम लग जाएगी उनकी, क्या? लंबी लंबी लाइन लग जाएगी मरने वालों की। और मुरली में क्या बोला? पहले सरेंडर कौन होगी? माया। कौन से धर्म की है? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। वो माया और माया के पीछे जाने वाले माया भी पहले प्रत्यक्ष होंगे, पहले बाप को पहचानेंगे। विदेशी पहले प्रत्यक्ष होते हैं या स्वदेशी पहले प्रत्यक्ष होते हैं? विदेशियों में भी जो मुखिया होगा वो पहले प्रत्यक्ष होगा या बाद में आने वाला विदेशी होगा वो पहले प्रत्यक्ष होगा? जो पहले आने वाला विदेशी है वो कौन सा धर्म है? इस्लाम। वो पहले प्रत्यक्ष होंगे, पहले मैदान में आएंगे और मरेंगे। जीते जी मरेंगे या शरीर से मरेंगे? जीते जी आकर के मरेंगे, बाप के बनेंगे। तो जो पहले पहले मरने वाले हैं उन कुत्तों का मुंह भर देता है एकलव्य। काहे से? बाणों से मुंह भर देता है। ऐसे ऐसे ज्ञान बाण मारता है कि वो माया के वारसदार उनका बोलती बंद हो जाती है।
अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो माया बेटी के वारसदारों की संख्या सबसे जास्ती है या कम है? सबसे जास्ती है। और बहुत बोलते हैं या कम बोलने वाले हैं? बहुत बोलते हैं, भौं भौं करते ही रहते हैं। बाबा ने बोला है, कलंक की इधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। उस भौंकने का अर्थ कुछ भी नहीं है, सामने आके नहीं बोलेंगे। जैसे कुत्ता भौंकता है हाथी के ऊपर, तो एकदम सामने आके लड़ाई लड़ेगा? हैं? दूर दूर भौंकता रहेगा। दूर बात खुश बात भौंकता रहेगा। अखबारों में भौंकेगा, रेडियो में भौंकेगा, टीवी में भौंकेगा, इंटरनेट में भौंकेगा, पैसे दे करके भौंकेगा, नोटों की गड्डियां फेंक फेंक करके भौंकेगा, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा भौंकेगा, बड़े बड़े मिनिस्टरों के द्वारा भौंकेगा। अरे लाउड स्पीकर, अपने अपने माइक तो अलग अलग होते हैं ना, तो माइक निकालेगा, माइक के द्वारा भौंकेगा। ऐसे भौंकने वाले कुत्तों का वो मुंह बंद कर देता है। कैसे? ज्ञान बाणों से भौंकना ही उनका बंद हो जाता है। और द्रोणाचार्य इस बात को पहचान लेते हैं कि नहीं पहचान लेते हैं? इस बात को पहचान लेते हैं कि ये बाण विद्या में सबसे तीखा है। एक भी पांडव या कौरव बच्चा नहीं है मेरे पास जो बाण विद्या में इस एकलव्य का मुकाबला कर सके। तो द्रोणाचार्य जो हैं वो सदगुरु हैं, सदगुरु हैं या झूठे गुरुओं की लिस्ट में है? द्रोणाचार्य झूठे गुरुओं की लिस्ट में है या सदगुरु हैं? झूठे गुरुओं की लिस्ट में हैं। और जो झूठा गुरु होगा वो अपना स्वार्थ सिद्धि पहले करेगा या सच्चाई की जीत कराएगा? स्वार्थ सिद्धि करेगा। एकलव्य की तो बात छोड़ दो कि वो तो शूद्र है, जिनको उन्होंने पढ़ाया पांडवों और कौरव कुमारों को, उनके बीच में भी उन्होंने स्वार्थ सिद्धि की। अपने बच्चे को जो लायक नहीं था, स्वभाव संस्कार से नालायक था, रायल नहीं था, स्वभाव संस्कार बाप का नाम बदनाम करने वाले का था या सरनाम करने वाले का था? बदनाम करने वाला स्वभाव संस्कार वाला था। इतने नीच कर्म करने वाला निकला। अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाई विद्याएं सिखाई या पांडव कौरवों को ज्यादा विद्याएं सिखाई? अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाई। तो ये तो गुरुओं की बात है। गुरुओं को ईर्ष्या देश कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा ही होता है, देवभान ज्यादा होता है। अरे मेरा पढ़ाया हुआ डायरेक्ट शिष्य वो आगे जाना चाहिए या दूसरा कोई आगे चला जाए? तो इस अहंकार के कारण उन्होंने युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? इसका अंगूठा ही काट दो है और राइटियस अंगूठा काट दो, लेफ्टिस्ट छोड़ दो। क्या? आत्मा मन बुद्धि रूपी जो आत्मा होती है उसके दो पहलू होते हैं। मन बुद्धि जो है राइटियस बात भी सोचती है और अनराइटियस बात भी सोचती है। क्या? गुणों को भी देखने वाली होती है और अवगुणों को भी देखने वाली होती है। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? गुणों को देखने वाले थे या अवगुणों को देखने वाले थे? गुण ग्राहक थे। उनकी यादगार बन गई। क्या? कौन सा अवतार उनकी यादगार बन गई? अरे कोई भगवान माना जाता है
भारतीय परंपरा में जो गुण ग्राहकी है वो गुण नहीं ग्राहक करता। दत्तात्रेय, त्रेय माने तीन के द्वारा, दत्ता माने दिया हुआ। तीन जो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर यज्ञ के आदि वाले, उनसे दिया हुआ, उनके द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? दत्तात्रेय। यज्ञ में नाम क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा। वो गुण ग्राहक थे। उनका राइटियस अंगूठा ज्यादा काम करता था मन बुद्धि रूपी, या लेफ्टिस्ट से ज्यादा काम करता था? राइटियस ज्यादा काम करता था। तो द्रोणाचार्य ने क्या युक्ति निकाली कि एकलव्य का राइटियस अंगूठा काट लो। ऐसे नहीं कि एक को लव करने वाला जो एकलव्य का पार्टधारी है कौन है? हैं? राम वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा, जो शंकर के साकार शरीर के रूप में पूजी जाती है। जब तमो प्रधान बनेगी तो राइटियस ज्यादा सोचेगी या लेफ्टिस्ट में ज्यादा सोचेगी? है? लेफ्ट में ज्यादा सोचेगी। और उसका, उस मूर्ति का जो स्पेशल काम है वो राइटियस काम ज्यादा विख्यात होता है संसार में, या लेफ्टिस्ट कार्य ज्यादा संसार में प्रत्यक्ष होता है? शंकर द्वारा विनाश प्रत्यक्ष होता है। तो गुरुओं ने ऐसी बुद्धि घुमाई लेफ्टिस्ट, वो राइटियस अंगूठा तो काट लिया और लेफ्टिस्ट अंगूठा काम करता रहा। तो ड्रामा अनुसार ठीक हुआ, गलत हुआ? हुआ तो ठीक ही। माताओं कन्याओं की आबरू कौन रखते हैं? पंजाब का बेहद में क्या मीनिंग है? जैसे गुजरात का तो बताया कि क्या ज्ञान की रात गुजर गई, पंजाब का बेहद में क्या है? आब माने क्या है? और जिस आदमी में पानी न हो वो अच्छा माना जाता है या पानीदार आदमी अच्छा माना जाता है? पानी कौन सा है? ज्ञान जल। तो यादव, कौरव और पांडव, उन तीनों के बीच में दुनिया के तीन ग्रुप हैं। एक हैं तने पर रहने वाले, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के तने वाले। दूसरे हैं दाईं ओर के राइटियस धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, और तीसरे हैं लेफ्टिस्ट धर्मों में कन्वर्ट होने वाले। जो लेफ्टिस्ट धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो यादव संप्रदाय हैं। जो राइटियस हैं और अपने धर्म के पक्के हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते। वो दोनों प्रकार के ग्रुप में टोटल मिलाकर के 5 पांडव, 5 ग्रुप तैयार होते हैं। जो इज्जत आबरू वाले हैं या बेइज्जत होने वाले हैं? इज्जत आबरू का आधार कौन है? जिस आधार का मान रखने से इज्जत आबरू होती है और अपमान करने से भगवान की दृष्टि में इज्जत आबरू उड़ जाती है।
जो इज्जत आबरू वाले हैं, उन इज्जत आबरू वालों का आधार कौन है? जिसके आधार पर, जिनके आधार पर उनकी इज्जत आबरू बनी रहती है। उनका अपना मान मर्तबा भी बना रहता है। आधार का दुरुपयोग करने से ईश्वर की दृष्टि में उनकी इज्जत आबरू आखिरी खत्म हो जाती है। वो जान जाते हैं कि हम आब वाले नहीं हैं, आबरू वाले नहीं हैं, हमने दुरुपयोग किया है उस आधार का। तीन ग्रुप हैं, उनमें दो ग्रुप ऐसे हैं जो उस आधार का सदुपयोग करते हैं, इसलिए भगवान की दृष्टि में ऊंचे हैं। भगवान उन्हें इज्जत आबरू देने वालों की नजदीक आता है, जो उस आधार का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने में सबसे आगे हैं दुनिया में। उनको सपोर्ट नहीं देता। कौन सा देश है? अरे मातृ देश कौन सा कहा जाता है? भारत ही तो मातृ देश कहा जाता है। ये मातृ देश किस आधार पर कहा जाता है? माताओं कन्याओं का यहाँ विशेष मान है। यहाँ की संस्कृति में माताओं कन्याओं का मान देने के कारण भारत में भगवान आते हैं, मातृ देश में भगवान आते हैं, विदेशों में नहीं आते हैं। वो दुरुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? तो माताओं कन्याओं की वो इज्जत आबरू नहीं करते जो भारत में, भारतीय परंपरा में है। ये दूसरी बात है कि आज के भारतवासी मोस्टली विदेशियों के प्रभाव में आकर के उस आधार का भी दुरुपयोग करने लगे हैं। तो मूल आधार है कन्याएं माताएं। क्यों? श्रीमत को फॉलो करने में पुरुष आगे जाते हैं या कन्याएं माताएं आगे जाती है? कन्याएं माताएं आगे जाती हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये आधार है, उस आधार को धरणी कहा जाता है। धरणी माने धारणा करने वाली। धारणा करने में सबसे आगे है। तो आपका प्रश्न क्या था? पंजाब का बेहद मीनिंग क्या है? तो पंजाब ऐसा देश है जहां बाबा ने स्पेशल इशारा दिया है, अगर भाई लोग पंजाब में सिर्फ सेवा करने जाएंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। क्यों भाइयों को बाबा ने बोला है सब दुर्योधन दुशासन है, इसलिए कोई भाई के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन कन्याएं माताएं साथ में होंगी तो डंडे खाने से बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि प्रैक्टिकल जो ज्ञान की धारणा है वो कन्याओं माताओं में जास्ती होती है, इसलिए विश्वास करेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाली ये कन्याएं माताएं साथ में हैं,
इसलिए झूठी बात नहीं हो सकती, सुनना चाहिए। तो 3 ग्रुप की बात बताई, यादव, कौरव और पांडव। तो तीनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप है जो इज्जत आबरू के पीछे जान देने के लिए तैयार रहता है? हैं? पांडव। क्या? और पांडवों में भी नंबरवार हैं। पांडवों में कौन सा पांडव है जो कन्याओं माताओं की इज्जत आबरू को रखने के लिए कुछ भी तय करने के लिए तैयार हो जाता है? एवर रेडी है? भीम। वो कौन से ग्रुप का है? सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लामी, वो बौद्धी है, इस्लामी है, कौन सा है? हाँ, असल में तो संगम युग का है। और जो सूर्य होता है उसे भगवान कहा जाता है। भगवान असुरों को ही कंट्रोल करने वाला उनका बाप है, या देवताओं का भी बाप है, असुरों का भी बाप है? दोनों का बाप है। लेकिन जहां कंट्रोल करने की बात आती है तो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। जो दुनिया में कोई धर्म पिता काम नहीं कर पाते, असुरों को कंट्रोल करने का, वो कंट्रोल करने का काम बाप आके करते हैं। किस आधार पर? अधर्मों का विनाश, सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाती है। तो सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष होने से पहले क्या होता है? असत धर्मों का खंडन होता है या नहीं होता है? होता है। और असत धर्मों का खंडन करने का साहस किसी भी धर्म पिता में नहीं हुआ। पुराने पुराने जो धर्म चलते चले आए और उनकी जो कुरीतियां, परंपराएं पुरानी पुरानी चलती चली आई, उनका विरोध नहीं किया, अपने धर्म की स्थापना कर दी। तो सब डरते रहे। लेकिन ये भीम की क्वालिटी है, जो कन्याओं माताएं ईश्वरीय धारणा करने के लिए प्रैक्टिकल रूप में आगे बढ़ती हैं जीवन में, उनको विशेष मान देता है। तो पांडवों के बीच में हैं तो पांचों ही पांडव कन्याओं माताओं रूपी धरणी को विशेष मान देने वाले। लेकिन वो सूर्यवंशी ग्रुप जो है वो सबसे आगे है। इसलिए आबरू वाला है, इज्जत आबरू को बचाने के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। ये आब है, ये वास्तव में एक पांडव की बात नहीं है, पांचों पांडवों की आब है। पांचों ही पांडव ज्ञान रूपी जल को धारण करने वाले हैं, पानी वाले हैं, या पत गंवाने वाले हैं? धारण करने वाले। इसलिए उसको कहा जाता है बेहद का पंजाब। जब तक वो पंजाबी नहीं निकलते हैं, पंजाबी खून वाले, इज्जत आबरू रखने वाले नहीं निकलते हैं मैदान में, तब तक आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो मूल हैं युधिष्ठिर,
और अर्जुन, वो भी विजयी नहीं हो सकते। वो समाये हुए हैं कहां? जहां 5 नदियां यादगार में बह रही हैं, पंच नद कहा जाता है। नदियों में क्या बहता है? पानी बहता है। वो पानी कहां से आता है? हैं? अरे हिमालय से ही आता है। कहां से आता है? हिमालय। कौन है हिमालय चैतन्य? ब्रह्मा। जहां सदैव बर्फ जमी रहती है। ज्ञान जल तो है, लेकिन कैसा है? जाम है, गर्मी नहीं आती है। ठंडा जल है, बहता हुआ जल नहीं है, रुका हुआ है तो डिस्टिल्ड वाटर। क्या? जो ब्रह्मम वाक्यम कहे जाते हैं, वेद वाणी, ब्रह्मा के मुख से निकलने वाली वाणी, वो प्योर जल है या इम्प्योर है तो डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन काम का नहीं है। काम का कब बनता है? जब 5 नदियों में डिवाइड होता है। तो ये पंजाब है, इसका नाम क्या पड़ा? 5 की आब है, इज्जत आबरू है। ये 5 नदियां नहीं हैं, इज्जत आबरू है, भारत की शान है। जितने भी विदेशी आए, उन्होंने क्या किया? जो भारत का नाम बाला था, उसका नाम बदनाम कर दिया। इन 5 नदियों को क्रॉस किया तब बदनाम हुआ, या बिना क्रॉस किए बदनाम हुआ? क्रॉस कर दिया। तो ऐसा न हो कि ये विदेशी हमारा जो आधार है इज्जत आबरू का, उनको क्रॉस कर देवे। क्या? अगर क्रॉस कर गए, वो नदियां चैतन्य हैं या जड़ हैं? जड़ पानी को धारण करने वाली हैं या चैतन्य पानी को धारण करने वाली है? चैतन्य ज्ञान जल बह रहा है, धारणा वाली है, और प्रैक्टिकल में धारणा वाली है। लेकिन अगर उन विदेशियों ने और धर्म वालों ने और जो ग्रुप हैं और जोन हैं, उन्होंने आक्रामक बन के उनको क्रॉस कर लिया, क्या? तो रिजल्ट क्या होगा? भारतवासी आधीन बनेंगे या स्वाधीन बनेंगे? आधीन हो जाते हैं। वो भ्रम फैलाने वाले हैं, जो अभी इशारा दिया है व्यक्तवाणी में। क्या होगा आगे चल के? है माया बुद्धि को भ्रमित कर देगी। तो बुद्धि को भ्रमित करने वाले कोई ग्रुप होंगे या नहीं होंगे? वो विदेशियों का ग्रुप है। अगर विदेशी नहीं भी हैं पक्के, कभी स्वदेशी थे, तो उन कच्चे स्वदेशियों का ग्रुप है, जो विदेशियों के प्रभाव में आकर के विदेशी बन गए। जैसे बौद्ध क्या बन गए? विदेशियों के प्रभाव में आकर उनके दास दासी बन पड़े। विदेशियों ने तलवार उठाई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का अर्थ उल्टा उठाई लिया। अरे कन्याओं माताएं इज्जत आबरू है,
वो इज्जत आबरू ही चली जाए और हम अहिंसा अहिंसा चिल्लाते रहें, ये कोई अहिंसा हुई? अरे ये हमारा स्वमान है, अपने स्वमान को याद करना चाहिए। कितना भारी अपमान है। तो ऐसा ना हो कि पंजाब वाले भूल जाएं कि उन पंचनद को उन विदेशियों ने, आक्रांताओं ने क्रॉस कर लिया, क्योंकि जितने भी विपरीत बुद्धि निकलते हैं, विपरीत बुद्धि वाली पार्टियां निकलती हैं, वो कन्याओं माताओं को ज्यादा बरगलाती हैं या पुरुषों को ज्यादा बरगलाती है? कन्याओं माताओं को ही ज्यादा बरगलाती है।